नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फर्रुखाबाद। आज हम बात करेंगे रस की। जी हाँ, आप गन्ने का रस मत समझ लीजिएगा, आज हम बात करेंगे रस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताएगा कि रस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं रस का अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है भाव। किसी वस्तु का, व्यक्ति का भाव प्रकट होता है तो हम उसे रस मान सकते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा स्वाद। स्वाद को भी हम रस का समरूप ही मान सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा हमारा आनंद। आनंद, इसको भी हम रस का समरूप मान सकते हैं। तो आगे चलते हैं, रस की धातु क्रिया क्या होती है। बहुत से सवालों में पूछा गया है कि रस की धातु क्रिया क्या होती है। धातु क्रिया, रस की धातु क्रिया। तो धातु की क्रिया होती है स्रा, यानी कि स्रा, ये होती है रस की धातु क्रिया। अब हम रस की परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा रस की जानेंगे, ठीक है। तो रस की परिभाषा होती है किसी काव्य, पुस्तक, वाक्य, घटना को पढ़कर, सुनकर, देखकर हृदय में जो भाव की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। जिससे किसी घटना को हमने पढ़ा और हृदय में जो भावना उत्पन्न हुई तो वह रस कहलाएगी। यानी कि रस के पिता हैं, रस के जो पिता हैं उन्हें भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि, ये भरत मुनि हो गए, ठीक है। तो इनको रस का पिता कहा जाता है। अब बात आएगी इनको रस का पिता क्यों कहा जाता है। तो समझ लीजिए, इनको रस का पिता इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो नाटक शास्त्र की रचना की थी, नाटक शास्त्र की जो रचना की थी, उसके कारण इन्हें रस का पिता कहा जाता है। और नाटक शास्त्र के अनुसार, यानी कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है भरत मुनि के हिसाब से। अब ये बात भरत मुनि की हो गई। अब हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी हमारी 9। कितनी हो जाएगी, 9। अब बात आएगी कि प्राकृत में रसों की संख्या कितनी होती है। प्राकृत में रसों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगी हमारी 10। और सबसे ज्यादा होते हैं हमारे संस्कृत में रस। तो संस्कृत में रस कितने होंगे, आप समझ सकते हैं, एक सब में बढ़ा दीजिए 11। ये हमारे, अगर आमतौर पर सामान्य पूछा जाए, सामान्य रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 11 ही जवाब देंगे। तो इनका जो हम अब आगे करवाएंगे उनमें आप रसों को जानेंगे कि 11 जो रस हमारे बताए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन सा स्थायी भाव होता है। तो पहले रस की बात करेंगे हम, जिसका नाम है श्रृंगार रस। क्या नाम है, श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है हमारा रति। रति यानी कि प्रेम। श्रृंगार रस का होता है हमारा रति और प्रेम। इन दोनों में जो हृदय में भावना उत्पन्न होती है पढ़ करके, यानी कि प्रेम की भावना उत्पन्न होती है पढ़ने से, उसे हम श्रृंगार रस कह सकते हैं। उदाहरण दें तो हम कह सकते हैं बत्तरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे रहे भौरे कहे दे नजीजात। इस प्रकार से हम भावना उत्पन्न होती है, इस प्रकार के रसों को हम श्रृंगार रस कह सकते हैं। अब दूसरा रस हमारा आएगा करुण रस। करुण रस से हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि करुण रस में क्या होता है। करुण रस में शोक की अनुभूति होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु के खो जाने पर करुण रस होता है। अब आएगा हमारा तीसरा वीर रस। वीर तो आपने सुने ही होंगे, जो महाभारत में या और
अन्य उत्सवों में, रणगाथाओं में जो हमारे बताए जाते हैं, वीर रस के उदाहरण दिए जाते हैं। अब आएगा चौथा हमारा हास्य रस। हास्य में ऐसी कोई सीन आ जाए, विचित्र सीन, जिसे आप देखकर हंसने लगे, तो वो हमारा हास्य रस हो जाएगा। इसका जो स्थायी भाव है वो भी हास्य है। ये सामान्यतः परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अब बात आएगी पांचवें की, तो पांचवा हो जाएगा हमारा भयानक रस। ये जरूर पूछ लिया जाता है भयानक रस। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिसे देखकर आपको भय प्रतीत होने लगे। जैसे आप शमशान घाट में जाएं और किसी चिता को जलता हुआ देखें रात में, तो आपको भय लगने लगता है। उसी प्रकार से इसका जो स्थायी भाव है वो भय है। अब बात आएगी छठे नंबर की, तो छठा नंबर हमारा है विवित्स, विवित्स रस। ठीक है, इसमें घृणा, जैसे आपने गोबर को देख लिया तो आपको घृणा हो गई, किसी गंदे व्यक्ति को देख लिया तो आपको घृणा हो गई। इसका हमारा जो स्थायी भाव है वो है घृणा जुगुस। अब आएगा अद्भुत। सातवां जो हमारा है वो अद्भुत है, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत, जैसे आपने भगवान को देख लिया, भगवान के दर्शन हो गए आपको, तो वो अद्भुत में आ जाएगा। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो वास्तव में बहुत सुंदर है, तो वो अद्भुत के अंदर आ जाएगा। अब बात आएगी हमारे आठवें की,